नूर मोहम्मद नाम के एक शख्स हुआ करते थे, अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े फैन थे। बदकिस्मती से जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। उस वक्त अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वैकुंठपुरमलु का टीजर आने वाला था। अल्लू अर्जुन नूर मोहम्मद के घर गए, उनके परिवार के दुख में शरीक हुए, आंखों से आंसू भी निकले और अपने फैन के लिए इन्होंने उस टीजर को पोस्टपोन कर दिया। पुष्पा फ्लावर समझे क्या? फायर है। ये फायर पुष्पा क्यों है, ये जब आप अल्लू अर्जुन की कहानी सुनेंगे ना आपको समझ में आएगा। एक फैन के गम में अपनी फिल्म के टीजर को पोस्टपोन कर देने वाला सितारा यूं ही सुपरस्टार नहीं बन गया। बहुत कुछ देखा। अल्लू अर्जुन के परिवार में 1, 2, 3 नहीं 12 सुपरस्टार हैं। मतलब यहां सलमान खान सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, उनके परिवार में भी 2 भाई अरबाज सोहेल हैं, पिता सलीम खान हैं, मां हेलन हैं। कोई बहुत बड़े सुपरस्टार्स उनके परिवार में भी नहीं है। अल्लू अर्जुन के परिवार में 12 सुपरस्टार हैं। अल्लू अर्जुन के दादा अल्लू रामलिंगैया साउथ फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन हुआ करते थे। यानी कपूर खानदान की तरह पहले से ही परिवार में सितारे मौजूद थे। पापा अल्लू अरविंद बड़े प्रोड्यूसर, छोटे मोटे नहीं बड़े प्रोड्यूसर, कई 100 करोड़ों की फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर। लेकिन अल्लू अर्जुन को नहीं लगता था कि उनको एक्टर बनना है। एक और बात, फूफा चिरंजीवी साउथ के बड़े सुपरस्टार, कजन्स भी एक्टर, बताया ना 12 सुपरस्टार फैमिली में। लेकिन अल्लू अर्जुन को एक्टर नहीं बनना था, कुछ और बनना था। पहले सोचा कि मैं पियानो टीचर बनूंगा, सबको पियानो सिखाऊंगा। यह ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो पाई। फिर सोचा मार्शल आर्ट्स टीचर बनता हूं। जैसे अक्षय कुमार ने भी मार्शल आर्ट सीखी है ना, अक्षय कुमार शुरू में मार्शल आर्ट सिखाया करते थे। अल्लू अर्जुन ने भी यही सोचा था, यह भी नहीं हो पाया। फिर सोचा नासा में जाके नौकरी करूंगा। अब सोचिए अल्लू अर्जुन नासा में चले जाते तो यहां पुष्पराज कौन बनता? खैर वो भी नहीं हुआ। फिर सोचा एनिमेटर बनता हूं, एनिमेशन बनाऊंगा, वो भी नहीं हुआ। फिर दिमाग में आया विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर बन जाता हूं, विजुअल इफेक्ट्स जो फिल्मों में होते हैं ना वैसा कुछ काम करूंगा, वो भी नहीं हो पाया। 18 से 19 साल की उम्र में ये सारे सपने देख लिए। फिर लगा कि यार जब परिवार में सब एक्टर ही हैं, मैं भी एक्टर ही बन जाता हूं, क्योंकि अगर कुछ और करूंगा तो बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा। वहां से जहां मेरे दादाजी थे मुझे वहां जाना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सोचा चलो भैया और कुछ नहीं है, एक्टर बन जाते हैं। तो भाई साल 2003 में गंगोत्री फिल्म से डेब्यू हो गया। पापा ने फिल्म प्रोड्यूस कर दी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि भाई ऐसी शक्ल वाला हीरो होता है क्या, नहीं चले। लेकिन साउथ में खासियत क्या है कि ढोते नहीं है। पहली फिल्म से चलो लॉन्च कर दिया, उसके बाद करियर चलाना आपके अपने हाथ में होता। बॉलीवुड की तरह नहीं होता कि 10 फिल्में बनाते जाएंगे अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए। दूसरी फिल्म आई आर्य, जिसे डायरेक्ट किया साउथ के मशहूर डायरेक्टर सुकुमार ने और प्रोड्यूस किया साउथ के बड़े प्रोड्यूसर दिल राजू ने। इस फिल्म के बाद अल्लू अर्जुन छा गए। ऐसे सुपरस्टार बने कि भैया जमाना देखता रह गया। उनकी एक्टिंग के लोग मुरीद हो गए, फैंस उन्हें भगवान मानने लग गए। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी और छा गए। उनका स्टाइल, उनका स्वैग अनमैच्ड। केरला में अल्लू अर्जुन को मल्लू अर्जुन नाम से जाना जाता है। भाई कहते हैं उनके 300 फैन क्लब्स हैं वहां, और केरला में जो स्टारडम अल्लू अर्जुन का है वो किसी का नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि अल्लू अर्जुन जैसा डांस कोई कर ही नहीं सकता। और आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि अल्लू अर्जुन की इंस्पिरेशन है माइकल जैक्सन। जी हां, माइकल जैक्सन से इंस्पायर होकर अल्लू अर्जुन डांस करते हैं और इसीलिए इतना कमाल का डांस करते हैं। पुष्पा में जो डांस किया श्रीवल्ली भैया, कौन कौन रील्स नहीं बना रहा है। मतलब वैसा डांस कभी सोचा था कोई कर सकता है? माइकल जैक्सन ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन अल्लू ने किया और छा गए। अल्लू अर्जुन के पापा अल्लू अरविंद की कंपनी है गीता आर्ट्स।
अब अल्लू अर्जुन जब पापा की फिल्मों के लिए काम करते हैं तो पैसा कैसे लेते हैं? आपको लगता होगा फ्री में कर देते होंगे या कुछ डिस्काउंट दे देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। गीता आर्ट्स में एक शख्स है मिस्टर बासु, वो अल्लू अर्जुन से पूछते हैं कि भाई ये फिल्म करनी है, कितने पैसे लेंगे? अल्लू बताते हैं, फिर बार्गेनिंग होती है, और जिस दौरान बार्गेनिंग हो रही होती है मिस्टर बासु और अल्लू के बीच में, उस दौरान अल्लू अपने पापा से बात नहीं करते। जी हां, दोनों फिल्मों की बात करते ही नहीं है। फिर जब मामला सेट हो जाता है, रेट तय हो जाता है, डील फाइनल हो जाती है, तो पापा उन्हें बोलते हैं कि तुम बहुत हार्ड बार्गेनर हो, और अल्लू कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं अपने पापा को। ये खुद अल्लू ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। अल्लू की शादी हुई स्नेहा रेड्डी से। एक दोस्त की शादी में उन्होंने स्नेहा रेड्डी को देखा, पहली नजर में देखते ही प्यार हो गया और फिर शादी हो गई, और अब 2 बच्चों के पिता हैं अल्लू अर्जुन। और फैमिली की तस्वीरें भी अक्सर उनकी पत्नी जो हैं इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। अल्लू अर्जुन की वजह से एक बार आपको पता है सलमान खान ट्रोल हो गए थे। सलमान खान ने राधे फिल्म में अल्लू अर्जुन का गाना सीटी मार इस्तेमाल किया। फैंस भड़क गए कि भैया अल्लू अर्जुन का गाना कोई कर ही नहीं सकता। जी हां, यह क्रेज है अल्लू अर्जुन का कि अल्लू अर्जुन के शूज में सलमान खान तक को नहीं देखा गया। फैंस भड़के। हालांकि सलमान खान का गाना वो आया, ठीक ठाक चला भी, लेकिन अल्लू के क्रेज को मैच सलमान खान भी नहीं कर पाए। और पुष्पा के बाद ये क्रेज बहुत जबरदस्त है। इस वक्त आप उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार कह सकते हैं। अल्लू जैसे सितारों की ही वजह से अब बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल छोड़िए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शब्द का इस्तेमाल होगा। उनकी फिल्म आला वैकुंठपुरमुलु को हिंदी में डब होकर थिएटर में आना था, लेकिन इसे रुकवा दिया गया क्योंकि शहजादा नाम से फिल्म का रीमेक बन रहा है, उसमें कार्तिक आर्यन काम कर रहे हैं। शहजादा के प्रोड्यूसर्स को लगा कि अगर ये आ गया हिंदी डब वर्जन तो हमारी फिल्म कौन देखेगा। तो अल्लू का ये खौफ उनका वो स्टारडम है जिसके डर से अब शायद बॉलीवुड वाले भी कुछ ढंग की फिल्में बनाना शुरू कर दें। कैसी लगी आपको अल्लू की ये कहानी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। फिर मुलाकात करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।